ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। अब खबर उत्तर प्रदेश से, और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए और भी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों का HRA 20% बढ़ने वाला है। और महंगाई को रोकने के लिए यूपी सरकार का प्लान क्या है, ये तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। सीएम अखिलेश यादव ने अपने आवास पर मानसरोवर यात्रा करके लौटे 89 श्रद्धालुओं और सिंधु दर्शन यात्रा पूर्ण करने वाले 74 श्रद्धालुओं को अनुदान राशि वितरित की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यात्राएं आपसी समझ, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देती हैं। अपने देश में तीर्थ यात्राओं की प्राचीन परंपरा रही है, चाहे वो गुरु नानक हो या फिर बौद्ध धर्म के लोग। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन यात्राओं के मार्ग काफी दुर्गम हैं। लेह लद्दाख और कैलाश मानसरोवर के इलाके प्राकृतिक रूप से काफी अलग हैं। लेह लद्दाख का क्षेत्र जहां एक कोल्ड डेजर्ट की तरह है, वहीं कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र हरियाली से भरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यात्रा से लौटे यात्री यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादियों को काम करने का मौका दिया है। समाजवादी सरकार ने लगातार प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। समाजवादी सरकार ने आम लोगों के फायदे के लिए सड़क, पुल, मेट्रो रेल, साइकिल, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है। अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर अयोध्या में भजन संध्या स्थल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर भजन संध्या स्थल के निर्माण से धर्म को जानने वाले आम जन को धर्म के वास्तविक रूप से परिचित करवा सकेंगे। कार्यक्रम में अयोध्या से बड़ी संख्या में आए संतों का आभार प्रकट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से काम की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। भजन कीर्तन तब अच्छे लगते हैं जब लोग खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर हों। धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब लोग खुशहाल होंगे। पहली किश्त के रूप में 5 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने दी है। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने उच्च न्यायालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वो सिविल लाइंस और तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं को बताने के लिए अस्पतालों में होर्डिंग और वॉल पेंटिंग कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्तियों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि चिकित्सकों के साथ साथ फार्मासिस्टों को अपने ड्यूटी समय में उपलब्ध रहकर पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में प्रत्येक CEHC और PSC परिसर में भी निःशुल्क दवाइयों के वितरण के बोर्ड जल्द लगाए जाएं। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में जल्द ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को मकान किराए भत्ते में 20% की वृद्धि सहित कई तोहफे देने की तैयारी है। मुख्य सचिव समिति ने पिछले दिनों HRA में 20% वृद्धि की सिफारिश की थी। वित्त विभाग समिति ने इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया है। सरकार ने HRA के लिए सूबे के शहरों की श्रेणी तय कर रखी है। श्रेणी A, B1, B2 के लिए HRA एक समान है। श्रेणी C के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों का भत्ता A का आधा है। अखिलेश यादव सरकार एक बार फिर प्रदेशवासियों को सस्ती दाल देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार बाजार में दामों पर नियंत्रण के लिए 120 रुपए प्रति किलो दाल उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके पहले भी दाल महंगी होने पर राज्य सरकार ने सस्ती दाल उपलब्ध करवाई थी। अखिलेश यादव ने विमेन पावर लाइन में महिलाओं की समस्या न सुलझाने और उनके मामले में FIR दर्ज करने के लिए अब लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एक रिपोर्टिंग चौकी बनाई जाएगी। इस बाबत विमेन पावर लाइन के अफसरों ने शासन को पत्र भी भेज दिया है। जल्द ही मंजूरी के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अभी तक महिलाएं विमेन पावर लाइन 1010 नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाती थी। पहले शिकायत पर 1010 की टीम काम शुरू करती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आरोपी ने हरकतें बंद नहीं की। फिर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन मुकदमा जांच के बाद ही पंजीकृत होता था। ऐसे में दोनों परिस्थितियों में पीड़ित को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए अब ये तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग आशा बहुओं
मानदेय देगा। ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने वाली आशा बहुओं को हर 3 महीने में 100 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के बीच फैमिली प्लानिंग का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। हौसला ट्रेनिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर 35 की जाएगी। यूपी की फटाफट खबरों के बाद अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।